हमेशा से आपने बुनकरों की नुमाइंदगी की है, गली से लेकर दिल्ली तक। और यहाँ के जो पूर्व विधायक है, एक्स एमएलए शेख आसिफ, अक्सर स्टेज पर से बोला गया है, उनके बयानों में बोला गया है कि बुनकर भाई मुझसे मतलब रब्ता कर सकते हैं, उनके मसाइल मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। सरकार में भी इस आदमी की पकड़ है, तो क्यों ऐसा मतलब जो भी अपने ज़ाती मामला को दूर रखते हुए सिर्फ बुनकरों की बात की जाए उनसे, तो उनके मामला पर तो इसको लेकर कुछ मतलब सोच सकते हैं क्या आप आगे? देखिए, मैंने इच्चल करंजी में देखा है, जब कभी भी पावरलूम सनत पे मुसीबत आई है वहाँ पार्टी ख़त्म हो जाती है। वहाँ कोई सियासी पार्टी का नहीं रहता, एक ही पार्टी रहती है, पावरलूम पार्टी। पावरलूम के मसाइल के लिए कोई भी लीडर काम करे, हम उनके साथ रहेंगे। वक्त तो आता है, कोई किधर चलाते आता है। ऐसा कहते हैं कि सियासत में किसी का हर वक्त तो दुश्मन नहीं रह सकता, हर वक्त तो दोस्त तो नहीं रह सकता, ऐसा रहता है। तो जो काम करता है उसको सर पर बिठाना चाहिए और काम करना चाहिए। मेरे को कोई शेख आसिफ से कोई एतराज़ नहीं है। शेख आसिफ अगर बुनकरों का काम करता चाहता है तो बहुत बड़ा काम हमारा ये है कि 27 ईस्वी के नीचे असलम शेख साहब ने एक ऐलान किया था कि मैं उसका रास्ता निकाल दूँगा, और असलम अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा था कि आसिफ भाई ने हम सब काम कर दिया है, मगर हमको अभी जुमरात के दिन एक लेटर आता है कि 3 महीना आपको फॉर्म भरने की, सब्सिडी का फॉर्म भरने की मुद्दत बढ़ाई जाती है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उस पर गौर खौज करना चाहिए। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की हुकूमत है, वो अगर बुनकरों को चाहती है तो शेख आसिफ साहब करें, मुफ्ती इस्माइल साहब करें, दादा भूसे साहब करें। हमको तो सनत को बचाना है, और ये सनत और सरकार के पास से हमको सिर्फ सब्सिडी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, मगर रेन्यू हज़ारों करोड़ रुपया जाता है पावरलूम सनत से। 12 तंजीम के लोग हैं आपके पास जी, और सब्सिडी के मामले को लेकर काफ़ी दिनों से आप लगे ही हैं। तो अगर एक बार राउंड टेबल मीटिंग करके शेख आसिफ से हो या शहर के जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो ये मसले को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बात सही कही है कि पावरलूम अगर बचता है, पावरलूम सनत अगर बचती है तो ही शहर चलेगा। सियासत को दूर रखते हुए, अपने जाति मतभेद को दूर रखते हुए अगर सिर्फ पावरलूम इंडस्ट्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम एक कामयाबी की ओर जा सकते हैं। हमने पीछे जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, दादा भूसे साहब, ये दोनों एमएलए थे, एक मंत्री थे, तो असलम शेख साहब के साथ मीटिंग हुई हमारी। तकरीबन हम 50 लोग थे जिस वक्त तो पीछे बंद कराया गया शहर का पावरलूम, उसी वक्त तो। और उसके बाद शेख आसिफ साहब ने अब डायरेक्टली जाके भी इसी तरीके की बात की। अगर इस शहर की सनत के बचाने के लिए हमको तीनों पार्टियों को एक करना पड़ेगा तो हम बोलेंगे, मुफ्ती इस्माइल को भी बोलेंगे, दादा भूसे साहब को भी और शेख आसिफ साहब को भी बोलेंगे। और जो लीडर आते हैं, मुस्तकीम डिग्निटी है, डॉक्टर खालिद है, और छोटी से छोटी पार्टी सभी इत्तेहाद के साथ आए, क्योंकि सनत बचेगी तो शहर बचेगा, और शहर बचेगा तो आने वाली नस्लों को दिखेगा कि भाई हाँ, इस शहर के जो है लीडरान बाशऊर थे, जागरूक थे, जो सनत के बचाने के लिए इत्तेहाद किए। तो अपने कारोबार की सूरत हाल क्या है अभी पावरलूम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु सल्लल्लाहु रसूल करीम, अम्मा बाद। हालात जो है लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले साल हमने दिवाली के वक्त तो बंद नहीं किया था, प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं किया था, तो हम फिर बीच में बेमुद्दत बंद का ऐलान किया। उस वक्त तो ऐसा हुआ कि कुछ मज़दूर तंजीमें और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कारखानों में जाकर ये बोले कि कारखाना अगर कोई बंद कराए तो हमारे तक आए। पावरलूम हमारी सनत है, बुनकर हमारे भाई हैं, मज़दूर हमारे भाई हैं। पावरलूम चलेगा तो इस शहर का हर कारोबार चलेगा। इसके लिए हम 12 बुनकर तंजीमें बैठकर ये मशवरा करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए।
इस सनत को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें अगर 80% 90% ये राय आती है कि हमें इतने दिन प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, तो 20% जिसकी राय नहीं रहती है उसको भी हमवार किया जाता है। और हमवार करने के बाद 2-3 मीटिंगें होती है, उसमें बुनकरों को राय लेकर उस पर फैसला किया जाता है। 3 लाख पावर लूम 1 हफ्ता बंद करा देना ये आसान बात नहीं रहती है। ये बुनकर का इतिहाद रहता है कि वो साथ में रहता है तो पावर लूम शहर का बंद हो जाता है। ये कोई मेरी अकेले की ताकत है या बुनकर तंजीमों की ताकत है ऐसा ना माना जाए। माना ये जाए कि ये बुनकर अपनी सनत को बचाने के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है। वो 3 दिन चलाता है, 3-4 दिन बंद रखता है ताकि मज़दूर का भी पेट चले। ये हम सोच समझ कर फैसला करते हैं। इसमें अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का सहारा लेवे या कोई चालू रख ग्रुप बनावे या कोई और, अल्लाह ताला सबको देता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा देता है। आज तुम लोगों के लिए अपने कारोबार को भी रोकेंगे अगर राय बनती है, मशवरा होता है कि भाई 7 दिन पावर लूम बंद करने से कारोबार अच्छा चलेगा, तो उसके साथ देना चाहिए। भले से तुम्हारे को अच्छा बच रहा है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे धंधे में बरकत दी है, मगर तुम छोटे लोगों का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे। आज देखिए, जिस वक्त से हमने ये तहरीक वापस ली थी सब्सिडी के, उस वक्त तो असलम शेख से बात हुई थी, वो 27 HP के सब नीचे फॉर्म भरने के लिए कोई रास्ता निकालने का बोले थे। हमने शहर में ऐसा देखा कि इंतशार दिख रहा है हमको, इसलिए हमने 7 दिन के बाद कारोबार चालू करा दिया। अब मैं बुनकर तंजीमों से बात करता हूँ या किसी वीवर मेरे पास आता है, कोई बुनकर आता है और बोलता है, तो हम बुनकर तंजीमें ये सोचती हैं कि यार अगर हमारा इत्तेहाद पीछे किसी न किसी तरीके से पारा हो रहा था तो अब सबको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ राय देते हैं। मैं आपके चैनल से बुनकर हजरात से गुजारिश करूँगा कि 90% बुनकर हजरात मखरूज हो चुके हैं। ये सच्चाई है। कौन किस तरह से कारोबार चला रहा है, किसके क्या मसाइल है, ये सब वही जानता है। किसी के घर में झगड़ा चालू है, पंचायत आती है, बंद कर दो कारोबार, इतना कर्जा कैसे हो गया, तू बताया क्यों नहीं, ये सब बातें आती हैं। तो इसके लिए हम ये सोचकर प्रोडक्शन कंट्रोल कराते थे कि 7 दिन बंद करने के बाद 3 महीना कुछ न कुछ 5 पैसा 10 पैसा घाटा नहीं जाता था, बचता तो था, घाटा नहीं जाता था। यही वजह से हम बुनकर तंजीमों को इत्तेहाद के साथ इस शहर के पावर लूम का प्रोडक्शन कंट्रोल कराना चाहते थे। अभी दिवाली आ रही है, 30 तारीख के बाद धनतेरस, लक्ष्मी पूजा और लाभ पाचम और सातम के बाद हर कारोबार हमारे बिरादरान वतन का शुरू होगा। इस 10 दिन में अगर प्रोडक्शन मिल बंद है, प्रोसेस बंद है, हम आज अंडर कास्ट हैं, घाटे से हैं, अगर हम पावर लूम चलाते गए ओवर प्रोडक्शन होगा तो आने वाला वक्त 3 महीना और मंदी के हम शिकार हो जाएंगे। आज शॉर्टेज का भाव है, सूत मिल वाले अपना भाव खोलते हैं, बुनकर मजबूरी पर ले रहा है, तालमेल यार्न और कपड़े का नहीं है। अगर किसी क्वालिटी में 50 पैसा घाटा है तो किसी में 1 रुपया है, किसी में 2 रुपया है। कुछ बुनकर हजरात अगर कम का सूत ले लिए हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद कपड़े का दाम बढ़ा है, तो वो आज का सूत अगर देखेंगे और आज कपड़ा बेचने जाएंगे तो हर क्वालिटी अंडर कास्ट है, 50 पैसे से लेकर 2 रुपया मीटर तक का। अभी व्हाट्सएप पर आ रहा है
साइजिंग एसोसिएशन में कि चार्ज पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि सब मटेरियल का दाम बढ़ गया है। दाम तो हर एक चीज़ का बढ़ गया है। जो मज़दूर अगर 1000 रुपये में घर चलाता था, आज उसका 1800 हो गया है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है, हर महंगाई बढ़ी हुई है। मगर पूरे हिंदुस्तान में कोई ये नहीं सोचता है कि यार गरीब मज़दूर मरेगा, इसमें मर जाएगा गरीब मज़दूर, इसमें छोटे कारोबार करने वाले मर जाएंगे। इस पर नज़रसानी करना चाहिए। रोज़ाना 35 पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है, तो लामाला ट्रांसपोर्टिंग में हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। मैं बुनकर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आप सर जोड़ कर बैठें। आपका इत्तेहाद इस सनत को बचाएगा। आपका इत्तेहाद आने वाली नस्लों को ये सनत देगा। अगर आप चाहते हैं कि शहर में दूसरे देहातों से और गांव से लोग यहाँ जब आ रहे हैं, एक दिन पावर लूम चलाते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हमारे गांव में, हमारे शहर में 100 रुपया कमाना मुश्किल है, यहाँ 300 का मैं काम कर लिया एक 12 घंटे में। बहुत अच्छा शहर है। तो आप इन मज़दूरों का ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। लोग क्या कहते हैं ये ना देखें, लोग क्या बोलते हैं ये ना देखें। आपकी सनत को आपको बचाना है। इसीलिए इस चैनल के ज़रिए से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने हर तरीके से कोशिश की है, मगर मुझको नहीं दिखा कि मैं बुनकर तंजीमों को जमा करूँगा तो कोई कामयाब हो पाऊँगा, या मैं बुनकरों को इकट्ठा करूँगा तो उसमें कामयाबी हो सकेगी। क्योंकि मसाइल हर बुनकर के आज अलग हैं। 90% बुनकर बेरोज़गार है। आप लोग अपना फ़ैसला खुद करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बुनकर तंजीमें या मैं या और कोई लोग मिलकर हमारी सनत बचा सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस शहर की सनत के लिए, कौम के लिए हर वक्त तो हम हाजिर हैं और आपके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये ना मेरे से हिसाब ले कि तुमको जो है मनसब दिया था और तुमने उन लोगों का काम नहीं किया। अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ करना। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।